खाली चलता है तो बिल्कुल फ्री चलता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन जब उसके अंदर करंट देते हैं तो वो जाम हो जाता है। इसकी जो बैरिंग है दोस्तों, ये लोहा मतलब घिस करके लगा हुआ है और इसके साथ ही इसके अंदर भी ये जो आपको कवर है, इसको आपको इस तरह से हिला देखना होता है। बैरिंग हमारी ठीक है, ऑयलिंग भी पूरी है, ग्रीसिंग भी पूरी है। दिक्कत अगर है तो यहाँ पे है कि आप लोग सोचते हैं कि हमारे पंखे की बैरिंग खराब हो गया है, इसके अंदर हमने बैरिंग नहीं डाला, इसके अंदर हमने कैपेसिटर नहीं डाला, इसकी वाइंडिंग की तरह हमने कुछ भी सेट करने की। दोस्तों हम चाहे कितनी ही वीडियो बना करके YouTube पर डाल दें, कितनी बार समझा दें लोगों को कि भाई साहब आपके पंखे के अंदर से अगर इस तरह से चल रहा है और उसके अंदर से आवाज़ घड़र पड़र की नहीं आ रही है या कुछ जाम नहीं है ये, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पंखे की बैरिंग ख़राब नहीं है। लेकिन फिर भी जो कस्टमर होता है वो बार बार दुकानदार से जा करके यही कहता है कि भाई साहब हमें अपने पंखे की बैरिंग बदलवानी है क्योंकि इसके अंदर से आवाज़ आती है जब ये चलता है। लेकिन जब बंद हो जाता है तो ये नहीं देखता कि इसके अंदर आवाज़ बंद हो जाती है। दोस्तों अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है या आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार के साथ में भी ऐसा होता है कि उनका जो पंखा है जब खाली चलता है तो बिल्कुल फ्री चलता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन जब उसके अंदर करंट देते हैं तो वो जाम हो जाता है। कैसे? अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जाम होता है। तो अगर जाम हो जाता है तो आपको क्या इसकी बैरिंग चेंज करवानी चाहिए या इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत है? वैसे तो मैंने बहुत पहले भी वीडियोस के अंदर अपने बता रखा है, लेकिन आज फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग समझ जाओ ठीक से कि अगर पंखे के अंदर इस तरह से खाली चलने पर आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी बैरिंग खराब नहीं है, बैरिंग के अलावा कुछ और खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि अगर इस तरह की दिक्कत आपके पंखे में हो तो कैसे उसे आप खुद ठीक कर सकते हैं अपने घर पर। जी हाँ, उसके लिए आपको कहीं पर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत बिजली का काम करना जानते हैं तो क्या करना है, क्या हुआ है इसके अंदर, चलो आज वो दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको जब हम खाली चलाते हैं तो पूरा मतलब फ्री चल रहा है ये, लेकिन जब इसके अंदर मैं करंट देता हूं तो ये करंट देने के बाद में या तो इधर घूमे या तो इधर घूमे, किधर भी तो घूमे, ताकि इसका चक्कर चेंज करके हम इसको जिधर घुमाना उधर घुमा तो सकें। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं घूमता है। क्या दिक्कत होती है इसके अंदर करंट देने से? चलिए आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि हमने ये हम इसका कॉमन है और ये दोनों कंडेंसर की तारें हैं, कनेक्शन इसका किया हुआ है। अब इसको मैं तार लगाता हूँ, देखो क्या होता है। देखिए इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है आपको। मैं माइक इसके पास में रख करके आपको दिखाता हूँ, देखो क्या हो रहा है। दूर रखते हैं, क्या पता चली जाए। ठीक है, अभी ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, अभी कहीं कहीं और अटकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो रहा है। बाकी इसकी जो तार वगैरह है अंदर से वाइंडिंग वगैरह वो सब कुछ ठीक है। वो कैसे पता लगाते हैं? उसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी एक तार इस तरह से खोल दीजिए। खोलने के बाद में आपको क्या करना है, कॉमन वाले पे वायर को लगाना है और उसके बाद एक एक करके एक बार इसके ऊपर लगाइए और एक बार इसके ऊपर लगाइए। इस तरह से चेक करके कंटिन्यूटी का आपको पता लगाना है कि कंटिन्यूटी इसके अंदर से आ रही है या नहीं, यानी कि अंदर से जो तारें आ रही है उसके ऊपर आपको बारी बारी से लगा के देखना है। बाकी अगर आप कैपेसिटर भी चेक करना चाहते हैं तो कैपेसिटर के दोनों सिरों पे आप इस तरह से लगा करके कैपेसिटर चेक कर लीजिए कि कहीं कैपेसिटर तो खराब नहीं है जो हमारे पंखे को घूमने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आपके कैपेसिटर का भी पता चल जाएगा कि कैपेसिटर इसका ख़राब है कि नहीं। दोस्तों इसका कैपेसिटर सही है, इसकी वाइंडिंग सही है, लेकिन उसके बावजूद इस पंखे के अंदर इस तरह की दिक्कत आ रही है कि ये मतलब खाली चलाते हैं तो मतलब फ्री चलता है, लेकिन जब इसको हम करंट देते हैं तो ये करंट देने के बाद में ये पूरा बंद हो जाता है। इसके अंदर से गूं गूं की आवाज़ आने लग जाती है। और कस्टमर का कहना है कि कुछ दिन तक ये मतलब ऐसा होने से पहले ये धीरे धीरे खचर 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 की आवाज़ आती थी, लेकिन अचानक से आज ये पूरा ही बंद हो गया। तो क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है? तो ये परेशानी दोस्तों मोटर के ऊपर में नहीं है, कैपेसिटर इसका खराब नहीं है, इसकी बैरिंग खराब नहीं है, इसका जो वाइंडिंग वायर है ये सब कुछ ठीक है, इसके अंदर वाइंडिंग जो हो रखी है वो भी सही है। तो इसकी दोस्तों बैरिंग के पास में जो इसकी ये जो सापट होती है, ये सापट का ये ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये कट जाता है। कहाँ कहाँ कटता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैंने पहले भी दिखा रखा है, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत होती है, किस वजह से आखिर ऐसी दिक्कत आती है कि हमारा पंखा फ्री चलाते हैं, यानी कि बिना बिजली के चलाते हैं तो चलता है, लेकिन जब करंट देते हैं इसके अंदर तो वो जाम हो जाता है, उसके अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इसकी ये जो सापट है आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सापट देखिए ये घिसी हुई है। यहाँ का हिस्सा कुछ और है और यहाँ पे कुछ मतलब ये नीचा सा, ऐसे आप हाथ फेरेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। अभी ये लूज है कि टाइट है, इसको अगर आप चेक करना चाहें तो पुरानी बैरिंग लेकर के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो बैरिंग फिक्स है। तो इसके लिए हम पुरानी बैरिंग आपको लेकर के दिखाते हैं कि कैसे ये लूज है। देख सकते हैं हमने पुरानी बैरिंग ले लिया है। पुरानी बैरिंग लेने के बाद में हम इसके अंदर इस तरह से डालते हैं और देखिए कितना गैप है इसमें। देखिए पहले तो अपने आप अंदर चला जा रहा है और उसके बाद देखिए कितना कटा हुआ है, ये देखिए ये कितना कटा हुआ है। इस वजह से, ऐसा कटने की वजह से ही इसके जो ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, ये हमारे रूटर के साथ में
टच हो रहा था, उसके साथ में लग रहा था, चिपक रहा था। इस वजह से दोस्तों देखिए ये निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पे रगड़ खाया हुआ है। और इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पेंट किया हुआ रहता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे काला हो रखा है और ये वाला हिस्सा दोस्तों यहाँ पे छिला हुआ लग रहा है आपको। दोस्तों इस तरह से इसके अंदर लगता है, और वो होता इसलिए है क्योंकि हमारी ये जो बैरिंग है यहाँ पर लगती है जिस हिस्से पे, वो हिस्सा जब कट जाता है इस तरह से है तो ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अंदर गैप बन जाता है, ऐसे ये लूज हो जाता है। देखिए इस तरह से ये लूज हो जाता है, इस वजह से दोस्तों हमारी ये इसके अंदर गैप हो जाता है, जो कि दोस्तों हमारे रूटर के साथ में ये लगता है। अब देखिए जब ये कटता है तो ऐसा नहीं है कि केवल यही कटता है, ये अपने बैरिंग को भी जहाँ पे लगा हुआ होता है उसको भी काट देता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी जो बैरिंग है दोस्तों ये देखिए इसके ऊपर में काला काला ये मतलब ये लोहा मतलब घिस करके लगा हुआ, और इसके साथ ही इसके अंदर भी ये जब चलता है तो इसके अंदर वाला हिस्सा भी ये कट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घिसा हुआ मिलेगा। अगर आप इसका बोर दोनों का नापेंगे तो आपको इसका चौड़ा लगेगा और इसका कम लगेगा, यानी कि ये फिक्स है पूरा, ये क्योंकि कटा हुआ नहीं है, केवल ऐसे खराब हो रखा है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इसका अंदर वाला बोर है ये खराब हो रखा है, यानी कि ये कट गया है। अब जैसे ये बैरिंग कटी हुई है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला भी इसी तरह से कट गया होगा, उसको भी हमें जो कि बदलना पड़ेगा, उसकी भी सीट हमें बनानी पड़ेगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि केवल नीचे वाली बैरिंग यानी कि थोड़ी सी जो ज़्यादा लूज होती है वो पहले कटती है और पीछे वाली थोड़ी सी देर में कटती है, या कई बार उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो भी कट जाती है, हल्का फुल्का अगर लूज रहेगी तो इस तरह की पंखे की रिपेयरिंग करते समय आपको सबसे पहले ऊपर वाला भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या ऊपर वाला कटा हुआ है कि नहीं। तो ऊपर वाला चेक करने के लिए आपको दोस्तों सिंपल आपको क्या करना होता है, ये जो आपको कवर है इसको आपको इस तरह से हिला के देखना होता है, इस तरह से आपको इसको निकाल करके ऐसे देखना होता है और अंदर डाल करके देखना होता है कि मतलब कहीं से लूज तो नहीं है। और उसके बावजूद जब आपको सब तरफ से पता चल जाए तो यहाँ पे आपको बैरिंग को भी देखना होता है कि किस तरह से ऐसे मतलब हिलाने पे बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर गैप तो नहीं है, जैसे कि इसके अंदर हमने देखा। तो यहाँ पे तो अगर ये वाला कवर लगा दो तो बहुत ज्यादा इसके अंदर गैप दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम अगर इस तरह से करते हैं इसको तो यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नजर नहीं आता है, ठीक है। और ऐसे भी हम देखते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी गैप महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ये सही है। इसके अंदर से कोई आवाज वगैरह भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस तरह से घुमाता हूँ इसको तो यहाँ पे आवाज भी कोई नहीं आती, यानी कि बैरिंग हमारी ठीक है। उसके अंदर ऑयलिंग भी पूरी है, ग्रीसिंग भी पूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पर भी इसकी बैरिंग के अंदर कोई दिक्कत ना होकर के केवल दोस्तों इसकी जो सापट हमारी इसके अंदर लगी हुई है इसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर के कट गया है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी स्थिति में आपके पास में कोई पंखा आता है, देख लीजिए इसके अंदर भी आवाज नहीं है, ठीक है। देखिए ये भी मतलब घूम रहा है, अगर इसको हम घुमा रहे तो पूरा अच्छे से घूम रहा है। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम मतलब इसकी ग्रीसिंग कर देंगे थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर चल चल के ये जल गया है, ये सापट इसके अंदर जब चलती है तो गर्म होती है रगड़ खा करके, तो दोस्तों ये गर्म होकर के इसके अंदर का जो ग्रीस है वो जल गया है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देंगे और इसी बैरिंग को हम इसके अंदर फिट करके चला देंगे। लेकिन इसके अलावा हम जिस पंखे का बिना बैरिंग बदले हम आवाज बंद करते हैं उसके अंदर हमें एक काम और करना पड़ता है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इसकी ग्रीसिंग कर लेते हैं, और ऊपर वाले की हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से फ्री है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी ग्रीस पूरी तरह से तो मतलब सूखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे काली हो गई है जल करके, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे, ठीक है। ऑयल डालने से क्या होगा कि देखिए अभी जो ये थोड़ा जाम चल रहा है तो ये फ्री हो जाएगा। और इसमें कई लोग पूछते हैं कि इसमें कौन सा ऑयल डालते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर मोबिल ऑयल हम डालते हैं, और मोबिल ऑयल डालने से ये इस तरह से देखिए ये पूरा फ्री हो जाता है। देखिए पूरा फ्री हो गया, इसके अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। मैं आपको माइक लगा के दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर आवाज़ नहीं है, ठीक है, जरा से भी इसके अंदर आवाज़ नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा इधर का काम। अब इसके अंदर हम दोस्तों ग्रीसिंग कर देंगे। ग्रीसिंग कैसे करते हैं? ग्रीसिंग दोस्तों इस तरह के पंखे की जब करते हैं आप तो इसके अंदर बढ़िया ग्रीस लगाएं, कोई लोकल ग्रीस नहीं, सस्ते वाला और या कई बार इसके अंदर जैसे चूरा उरा हो, इसके अंदर लोहे के कण वगैरह हो, वो वाला नहीं आपको ग्रीस लगाना होता, नहीं तो क्या होगा कि आपकी बैरिंग बहुत जल्दी कट जाएगी। इसलिए दोस्तों इसके अंदर बढ़िया क्वालिटी की आप लगा करके मतलब इसके मतलब फिटिंग करें पंखों की। अपने कोई भी पंखा आप बनाते हैं, नया पुराना बैरिंग डालते हैं, अगर उसकी ग्रीसिंग कर रहे हैं तो बढ़िया क्वालिटी की ग्रीस लगाएं। हम कौन से लगाते हैं मैं आपको दिखाऊं, हम आपके SKF का ग्रीस लगाते हैं। अगर आपको मार्केट में इस कंपनी का मतलब, क्योंकि बैरिंग भी बनाती है तो इसका ग्रीस बढ़िया होता है, इसलिए अगर आपको ये ग्रीस आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपके घर पे बंदा छोड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसकी ग्रीसिंग कर लेते हैं अच्छे से दबा दबा करके, थोड़ा सा नीचे चला जाए अंदर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो अगर आपको बचाना हो तो यहाँ पे ऐसे उंगली लगा लिए, उसके बाद यहाँ पे ग्रीसिंग कीजिए साइड में, तो बाकी थोड़ा बहुत अंदर चला जाए तो अंदर ही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ग्रीसिंग हो जाती है पंखे के बैरिंग के अंदर। अब दोस्तों इसकी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले हमें एक काम और करना है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको हमें करना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो निश्चित है कि हमारे पंखे के अंदर से जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगी। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से एक
सीट ले लेंगे लोहे की जो हम अपने लेते हैं, उसके बाद इस तरह से ऐसे रख लेंगे और रखने के बाद में सिंपली लेंगे हम एक छेनी। आपके पास में छेनी हथौड़ी नहीं हो तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह से एक पेचकस ले लीजिए। पेचकस ले करके आप इसके ऊपर सिंपली जैसे पंच करते हैं वैसे तरह से आप पंच ले करके, यानी कि पेचकस वो ऐसा ले लीजिए जो मतलब बेकार हो, मतलब किसी काम का ना हो वो, ठीक है, नहीं तो आपका पेचकस ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से रख करके इसके ऊपर चारों तरफ से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मार दीजिए। देखिए इस तरह से हमने ये इसके ऊपर पंच कर लिया है, ठीक है। पंच करते समय आप लोगों को दो बातों का और ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि आप ये देख लें कि ठोकते पीटते समय आपके इसके अंदर जो मतलब स्लॉट पेपर लगे हुए हैं कहीं वो झड़ तो नहीं रहे हैं। और दूसरे नंबर पे दोस्तों आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो मतलब ये सापट हमारी कटी हुई है, तो सापट हमारी चारों तरफ से बराबर कटी है या एक तरफ से कम है और एक तरफ से ज़्यादा कटी है। इस चीज़ को देख करके ही आप इसके ऊपर कट लगाएं, नहीं तो क्या होगा कि अगर चारों तरफ से आप कट लगा देंगे और कट एक ही तरफ है तो क्या होगा कि एक साइड लेने लग जाएगी, यानी कि एक तरफ ये भागने लग जाएगी स्टैंपिंग इसकी, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको ये देख करके लगाना है कि अगर चारों तरफ अगर इसका कट मतलब मान लीजिए बराबर है, यानी कि गोल मतलब कटा हुआ घिस गया है, तो आपको चारों तरफ लगाना है। नहीं तो जहां पर कटा हुआ जाता है उस तरफ आपको मोटा कट लगाना है और दूसरे साइड में जहां कम कटा हुआ वहां पे कम कट लगाना है, ठीक है। और जैसे जो जानकारी हमने इधर वाले के लिए दिया है वही जानकारी आप लोगों के लिए इधर वाले बैरिंग सीट के लिए भी है, यानी कि बैरिंग आपकी सही है और इसका सीट कट गया है, जैसे इधर कटा हुआ है तो वैसे ही आपको इधर वाले में भी अप्लाई कर लेना है। दोस्तों ये हमारा पंच लग गया है, अब इसके ऊपर हम एक नंबर की बैरिंग लगा करके देखते हैं कि क्या अब ये टाइट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो बैरिंग है अब जो पहले लूज ही अंदर तक चली जाती थी, लेकिन अब ये अंदर नहीं जा रही है। अब दोस्तों ये मतलब टाइट हो गई है। दोस्तों यहाँ पे हमारा काम लगभग आधा से ज़्यादा मतलब कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसकी फिटिंग कर लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो फिटिंग कैसे करेंगे, जिसके अंदर से दोस्तों स्प्रिंग निकली थी इस तरह से, तो स्प्रिंग को भी हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद में इसका रोटर हमें इसके ऊपर लगाना है। रोटर हमारा बराबर होना चाहिए। कई बार दोस्तों ये जो हिस्सा होता है इसका एक तरफ ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है, तो दोस्तों इसको हमें इस तरह से रख करके इसके ऊपर देख लेना होता है कि हमारा जो रोटर और स्टैंपिंग है ये बराबर आया है कि नहीं। यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे नहीं देखना है आपको, ये एल्युमिनियम का है, ये लोहे वाला जो हिस्सा है अंदर तक आया रहता है वहाँ तक आपको देखना है, वो हिस्सा आपका बराबर होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है। तो चलिए तो इस तरह से कर लिया है। पंखे फिटिंग के बारे में आधे से ज़्यादा आपको लगभग जानकारी है, तो इसलिए दोस्तों हम इसको हम इस तरह से ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे, और रखने के बाद में सिंपली इसको दबा देंगे। इसके पेंचों को अब कस देंगे। मोटर की फिटिंग करते समय दोस्तों जितने भी पेंच लगे होते हैं उनको सबको आपको बराबर बराबर टाइट करना होता है। दोस्तों फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए थोड़ा सा पंखा आपको जाम दिखाई देगा, लेकिन ये इस तरह से मतलब ये कोई जाम नहीं है, इसको हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारा जो नीचे वाला बैरिंग है ये थोड़ा सा टाइट था, इसलिए ये थोड़ा सा जाम हो रहा है। इसको लूज करने के लिए, इसको फ्री करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, हथौड़ी लेनी है। इसका पीछे वाला हिस्सा लोहे वाले हिस्से से नहीं बल्कि इस पीछे वाले हिस्से से इसके ऊपर आपको हल्का हल्का मार देना है ऐसे, ठीक है। इसके बैरिंग वाले हिस्से पे ही मारना है, नहीं तो दूसरी तरफ मारेंगे तो क्या होगा कि पिचक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो आप इसको चलाएंगे तो देखिए इस तरह से फ्री हो जाता है। दोस्तों फाइनली हमारा जो पंखा है वो कंप्लीट हो गया है लगभग। चलिए इसको एक बार हम चला करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने इसके अंदर ठोक पीट किया थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर करंट वगैरह आ गया हो, तो इसके अंदर हम करंट भी चेक कर लेंगे। उसके बाद इसको हम हाथ में लेकर के पूरी स्पीड में आपको चला करके दिखा देंगे। जो पंखा पहले मतलब एक जगह जाम हो जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम लगाते हैं, देखिए ये चल रहा है और यहाँ पे करंट इसके अंदर मैंने बॉडी शॉट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हाथ में लेकर के चलाते हैं। देखिए अब इस पंखे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि कस्टमर लेकर के आया था कि बोल रहा था कि भाई साहब इसका बैरिंग बदलना है, बैरिंग बदल दो, ठीक है। तो यही दिक्कत होती है, यही परेशानी होती है, जो कि आप लोग सोचते हैं कि हमारे पंखे की बैरिंग ख़राब हो गया है। तो बैरिंग नहीं बल्कि कुछ और ही ख़राब होता है, जो कि आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो पंखा है वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके अंदर हमने बैरिंग नहीं डाला, इसके अंदर हमने कैपेसिटर नहीं डाला, इसकी वाइंडिंग के अंदर हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की और इसकी सापट को भी हमने नहीं बदला है। तो दोस्तों इस तरह से इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, बिना किसी खर्चे के। अगर आप खुद करेंगे तो दुकानदार करेगा तो कुछ न कुछ पैसा तो भाई वो लेगा, क्योंकि इस काम को करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और चाहते हो कि और आपके दोस्तों यारों को रिश्तेदारों को मतलब मदद मिले इससे, तो उनको ये वीडियो शेयर भी कर देना। और इसी के साथ दोस्तों हमने आप लोगों के लिए बनाया है एक वेबसाइट। आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए
इलेक्ट्रिकल से संबंधित ट्रिक और टिप्स के बारे में और रिपेयरिंग के बारे में जानना है कि रिपेयरिंग किस तरह से अपने कूलर, पंखे, प्रेस, हीटर, गीजर के मतलब सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक प्रोडक्टों के किए जाते हैं, सब कुछ हमने अपनी उस वेबसाइट के ऊपर बता रखा है आप लोगों को। धीरे धीरे अगर कभी कम भी होगा तो धीरे धीरे वो अपग्रेड हो जाएगा, तो आप लोग विजिट करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको यहाँ स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।